देखिए बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है इस रेशो को कंपेयर करके। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ये बच्चे सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये बताना है इस रेशो से कंपेयर करके कि ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो देखिए, पहले करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो ऊपर वाली आपकी इक्वेशन होगी वो a1, b1 और c1 की फॉर्म में होती है और नीचे वाली a2, b2 और c2 की फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट आपके रिलेशन को, रेशो को इक्वेट करते हैं। तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बच्चे क्या हो जाएगा, a1 आपका ये हो गया, a2 आपका ये हो गया, तो 3/2 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा बच्चे, b1 अपॉन b2 आपका 2/-3। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, c1 आपका -5 इक्वल टू -5 अपॉन -7, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चे a1/a2 इक्वल टू 3/2 और b1/b2 इक्वल टू -2/3 और c1/c2 इक्वल टू 5/7। तो देखिए, रेशो किस फॉर्म में आता है आपका, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, ये कंडीशन क्या लिखेंगे, सो दैट इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर at a point and have a unique solution. Lines are consistent। क्या होंगी, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। तो देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में हमें फिर से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए इन इक्वेशन को चेक करना है। तो करिए जैसे आपने पहले किया था, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था बच्चे, ये a1, b1 और c1 है, ये a2, b2 और c2 है। रेशो अप्लाई करिए, रेशो कहता है a1 अपॉन a2 क्या होगा बच्चे, यहाँ से 2/4। ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6, c1 अपॉन c2 क्या होगा, c1 अपॉन c2 -8 और आपका -9। ठीक है, तो चेक करिए, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 2 जा 6। ये आ गया बच्चे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। क्या कंडीशन आपको मिली है यहां से, a1 अपॉन a2
1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चे ये कंडीशन आपको मैंने बताया था, ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल की। इसमें लाइंस क्या होंगी बच्चे? पैरेलल। इसमें आपकी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल के लिए क्या है? पैरेलल के लिए इसके कोई पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी, तो इसके कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा और ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसके लाइंस हैव नॉट एनी solution so that they are inconsistent। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। बिल्कुल सिंपल है, रेशो लगाओ और वैल्यू रखो और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताओ। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट में भी आपको पहले क्या करना है? 3x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू, इसको इक्वल इधर लाओगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। नीचे करोगे 9x माइनस 10y, 14 को इधर लाओगे माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चे आपको मैंने बताया रेशो को अप्लाई करना है। रेशो क्या कहता है? A1/A2 इक्वल टू, A1 क्या है? 3/2 अपॉन A2 क्या है? 9। ठीक है बच्चे, इक्वल टू B1/B2। B1/B2 क्या हो जाएगा? B1 क्या है? 5/3 और B2 क्या है? माइनस का 10। C1/C2 क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ से माइनस का 7 और C2 क्या हो जाएगा? माइनस का 14। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इधर देखिए, ये इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक है? 3/2 अपॉन 9/1। जब ये 9/1 है तो आपका A1/A2 क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल टू 3/2, ये 9/1 है, ऊपर जाके 1/9 हो जाएगा। B1/B2 को भी ऐसे करिए। B1/B2 कैसे हो जाएगा? ये 5/3 है, ये 10/1 है, ऊपर होके 1/10 हो जाएगा माइनस का। और C1/C2 आपका बच्चे 7/14 हो जाएगा। 3 3 जा 5 2 जा, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका? A1/A2 आपका आ जाएगा बच्चे 3 2 जा 6, 1/6। ठीक है, B1/B2 आपका आ जाएगा, B1/B2 आपका आ जाएगा माइनस का 1/6। ठीक है, और C1/C2 आपका आ जाएगा 7/14। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई किसी के इक्वल है? कोई भी रेशो एक रेशो दूसरे के इक्वल है क्या? चेक करिए, नहीं होगा। अगर कोई किसी के इक्वल नहीं है तो ये क्या बनेगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन किसकी है बच्चे? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया था बिल्कुल वही सेम कंडीशन इसमें भी बनी है। तो ये इसमें लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन।
देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, आपको इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें देखिए आपको 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 करो, माइनस 10x प्लस 6y प्लस इधर माइनस का इधर आके प्लस 22 हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू 0। करिए रेशो को अप्लाई। क्या कहता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 क्या है 5, a2 क्या है -10, b1 क्या है b1 अपॉन b2 बच्चे, b1 क्या है माइनस का 3, b2 क्या है 6। यहाँ से देखिए c1 बाई c2, c1 क्या है 11, c2 क्या है माइनस का 11 है c1 और 22। करिए 5 2 जा 3 2 जा 11 2 जा। ठीक है बच्चे, क्या आया a1 बाई a2 आपका माइनस का 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू माइनस का 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, ये कंडीशन बनेगी आपकी बच्चे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन है बच्चे, ये आपकी कोइंसिडेंट होगी और इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये कोइंसिडेंट होगी। और हमें पूछा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो उस फॉर्म में इसे कंसिस्टेंट कह देंगे। ये क्या होगा बच्चे कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, पूछा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमें कंसिस्टेंट बोलेंगे इसे। करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चे 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। रेशो से कंपेयर करोगे तो पहले a1 बाई a2 क्या होगा, a1 क्या है आपका बच्चे 4/3 अपॉन a2 इज 2, b1 बाई b2 क्या होगा 2/3, c1 बाई c2, c1 क्या है -8, c2 क्या बच्चे माइनस का 12। ठीक है, करिए सॉल्व। इसका मैंने आपको बताया था ये 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2, b1 बाई b2 आपका आ जाएगा b1 बाई b2 आपका आ जाएगा 2/3 और c1 बाई c2 आपका आ जाएगा माइनस से माइनस 4 2 जा और 4 3 जा 2/3। ठीक है बच्चे, 2 से 2 यहाँ पर लिखिए। a1 बाई a2 क्या आया आपका, a1 बाई a2 आपका आया है 2/3, b1 बाई b2 क्या आया है, b1 बाई b2 आपका 2/3 और c1 बाई c2 आपका क्या आया है 2/3। तो कंडीशन क्या बनती है बच्चे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2
इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चे, तो ये कंडीशन किसको फॉलो करती है? ये किसको फॉलो करती है? इसमें लाइनें क्या होंगी? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होंगी लाइन, उनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बच्चे। और क्या होगा? और ये कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? क्योंकि उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो ये कंसिस्टेंट होगी। करिए नोट डाउन। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चे। इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है वो आपकी A1 B1 और C1 वाली होती है। जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी वो A2 B2 और C2 वाली होगी। वो बस आपने वैल्यूज रखनी है रेशो में और उनको निकाल के आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी क्या फॉर्म बनेगी। तीनों फॉर्म एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर तीनों फॉर्म एक दूसरे के इक्वल होंगी तो वो क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट होती है। करिए नोट डाउन। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है जैसा आपने क्वेश्चन थर्ड में किया है। लेकिन इसमें आपको जो कंसिस्टेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा, उसको आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। इतना थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? x + y = 5 और तो ये हो जाएगा x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। तो करिए, रेशो क्या कहता था हमारा? A1/A2। A1/A2 क्या है? 1/2। B1/B2। B1/B2 क्या है? यहाँ पर 1, नीचे 2 और C1/C2 ये हो जाएगा -5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया था। ये किसकी कंडीशन आएगी फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे और ये कंसिस्टेंट भी होगा। क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसका जब इसने पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो बच्चे ये कंसिस्टेंट है, इसके लिए हम इसे ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमें टेबल बनानी है x + y = 5 और x = 5 - y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इससे जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल क्या बनेगी बच्चे? यहां पर देखिए y आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? y 0 रखोगे तो 5 बचेगा, x आपका 5 आ जाएगा। y एक बार आप 1 रखिए, जब आप y 1 रखोगे तो x कितना हो जाएगा? 5 - 1 4। ठीक है बच्चे। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये आप इसे फर्स्ट सेकंड मान लो। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब ये सेकंड है, तो ये आपकी थर्ड हो गई। अब ये आपकी फोर्थ से ये सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा आपका? 2x + 2y = 10। तो यहाँ से 2x इधर रखोगे, 10 - 2y और अब x को यहाँ पे रखोगे, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 10 - 2y/2। ठीक है बच्चे।
अब इससे एक टेबल निकालिए, एक टेबल इससे बनाओगे, क्या होगी, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया y 0 मानोगे तो 10/2 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 5 आ जाएगा। एक बार 1 मानोगे तो ये, एक बार 1 मान लो, 10 में से 2 जाएगा तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है बच्चे, अब इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास दोनों टेबल आ गए बच्चे, अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये आपका बच्चे y एक्सिस है। अब देखिए इसमें वैल्यूज कहाँ तक गई है, 5 लास्ट है आपका, x में 5 गई है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए फर्स्ट टेबल से क्या है, y0 x5, y ये 0 0 आपका, y0 x5 ये पॉइंट आ गया, y1 x4, y1 x4, y1 से जब बच्चे आप x4 पर जाओगे तो ये यहाँ पॉइंट बनेगा आपका ये वाला, इन्हें मिला दीजिए। अब ये कुछ इस तरह से आएगा। अब सेकंड टेबल से लीजिए, y0 x5 बिल्कुल सेम पॉइंट बना, y1 x4, y1 y क्या है 1 और x क्या है 4, बिल्कुल सेम पॉइंट जो आपके ऊपर वाले में बने हैं वही इसमें बनेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इसी लाइन पे, दूसरी हमारी सेकंड लाइन भी इसी लाइन पे आएगी, तो ये बच्चे क्या हो जाएगी, ये इसके ऊपर से ओवरलैपिंग कर जाएगी। ठीक है बच्चे, ये ओवरलैप करेगी, आपकी दोनों इक्वेशन इसी पर लाई करेंगी, x + y = 5 भी इसी पे होगी और 2x + 2y = 10 भी इसी पे लाई करेगी। ठीक है बच्चे, यही मैंने बताया था कि ये क्या होंगी, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये हमारे ग्राफ से भी पता चलता है इसमें क्या है, ये ओवरलैप करती हैं, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। करिए नोट डाउन। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन, x - y, 8 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा =0, 3x - 3y, 16 को इधर लाओगे माइनस का 16 = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें इम्प्लीमेंट, अब आपको सॉल्यूशन a1/a2 निकालोगे, a1/a2 क्या होगा बच्चे, a1/a2, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1/b2 निकालिए, b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 आपका -1 अपॉन -3, और c1/c2 आपका क्या हो जाएगा, -8 अपॉन -16। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा, ये क्या आ गया, 8 2 जा 16, 1/3 1/3। तो ये आ गया a1/a2 = 1/3, b1/b2 = 1/3, और c1/c2 = 1/2। तो यहाँ से आपको कंडीशन क्या मिलेगी बच्चे, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। और ये किसकी कंडीशन है बच्चे, ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। ये लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसका क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका,
इन लाइंस का कोई बच्चे सॉल्यूशन नहीं होगा। करिए नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें फॉर्म बनी हुई है, तो आपको सीधा a1/a2 निकालना है। a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 क्या है बच्चे, b1 क्या है 1/-2 और c1/c2 आपका क्या हो जाएगा -6/-4। करिए सॉल्व। 2 2 जा, माइनस से माइनस, 2 3 जा और 2 2 जा, ये आ जाएगा आपका a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू -1/2 और c1/c2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2। तो बच्चे कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये किसकी कंडीशन है बच्चे, ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइंस आर क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगी बच्चे, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट होगी तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, इसने ये कहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, यहां पे कर लीजिए 2x प्लस y इक्वल टू 6 और 2x, y को इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस y, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 6 माइनस y/2। फर्स्ट ये बनेगी, इससे आप टेबल बनाइए बच्चे। टेबल आपकी क्या बनेगी, x y क्या रखोगे, y 0 रख लो, 0 रखोगे तो ये 6/2 आ जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 1 रखोगे तो 5 होगा, 5 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा और 4/2। अगर यहाँ पे 2 रखोगे, y2 रखोगे तो ये 4 बचेगा ऊपर और 2 से 4 2 पे जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन से लीजिए, ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या है बच्चे 4, और 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, और x क्या आ जाएगा 4 प्लस 2y/4, ये आएगा। अब इससे आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे बच्चे। तो आपकी टेबल क्या आ जाएगी, x y, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 4/4 1 0 1। एक बार क्या रखोगे, 2 रख के देख लो, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 को 4 से डिवाइड आएगा 2। अब 2 रख के देखो, y2 रखोगे तो 8/2, 4 2 जा, ये आ जाएगा 2। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। ये आपका बच्चे x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस 0 0, फर्स्ट टेबल क्या है आपकी 0 से 3, तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 3 है, तो आप 1 2 3 1 2 3, 0 से 3, 0 से x आपका 3, 2 से 2,
x2 और y भी 2, y आपका 2 3 1 2, y3 से x3 तक, y2 से x2 तक जाना बच्चे, y2 ये रहा, x2 ये रहा, तो आप जाओगे ये आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक, सेकंड लीजिए 0 से 1, 0 से 1, x एक्सिस पे 1, y0 आपका ये रहा, y0 तो हो गया, x0 1, y2 और x भी 2, y2 x2 सेम पॉइंट आया। फर्स्ट पॉइंट आपका 0 से 1 था, 0 से 1 था, और सेकंड आपका कॉमन पॉइंट आया है, तो इनको ज्वाइन करिए बच्चे, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये लाइन आपकी 2x प्लस y इक्वल टू 6, और ये लाइन बच्चे आपकी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 वाली है। ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये इसका सॉल्यूशन है, जो किस पॉइंट पर मीट कर रहा है, इधर से भी 2 पर और इधर से भी 2 पर। करिए नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे इसका, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है 2 लाइन की, तो इसमें आप लगाओगे a1 बाई a2 क्या होगा, यहाँ से a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 बाई b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन माइनस का 5। करिए सॉल्व, 2 2 जा 4, 2 2 जा, इससे माइनस से माइनस, a1 अपॉन a2 आपका क्या आ जाएगा 1/2, और b1 अपॉन b2 आपका बच्चे क्या आ जाएगा 1/2, और c1 अपॉन c2 आपका क्या आ जाएगा 2/5। तो एक इसकी कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपकी किसकी बनती है बच्चे, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बनती है। किसकी कंडीशन बनती है, पैरेलल लाइन की। और पैरेलल लाइन का आपको पता है कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन।